सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम एंड नमस्कार। कैसे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अफान खान स्वागत करता हूं आपका अपने ही यूट्यूब चैनल में। दोस्तों काफ़ी लंबे समय के बाद में आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। तो दोस्तों चलिए आज बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का नाम सुनते ही तरह तरह के विचार अपने मन के अंदर पैदा कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की, तो इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग आने के बाद में फेल हो जाते हैं। बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव तथ्य हैं इसके। तो अगर मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं तो सारे के सारे लोग इस बिजनेस के अंदर सक्सेस क्यों नहीं हो पाते अगर इतना ही अच्छा बिजनेस है। तो दोस्तों कुछ लोग इस बिज़नेस के अंदर आन के फेल हो जाते हैं और कुछ लोग इस बिज़नेस के अंदर आन के इतिहास रच देते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, लग्जरी, बड़े बड़े फ्लैट, अच्छे अच्छे घर, घूमना फिरना, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, ये सब कुछ उनके पास में होता है। तो दोस्तों आज मैं अगर बात करूं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, तो इस बिज़नेस में जो फेल होने का जो रीज़न है वो सबसे बड़ा है आपके अपने परिवार के लोग। तो दोस्तों आज मैं बात करता हूं कि हम इस बिज़नेस को अगर स्टार्ट कर दिए हैं तो उन लोगों के घर से जो प्रॉब्लम आती है, गार्जियंस, उनके मम्मी पापा, उनके जो सगे संबंधी होते हैं, आखिर हम उनको समझाएं कैसे। तो दोस्तों इस वीडियो को डायरेक्ट सेलिंग करने वाले लोग और उनके गार्जियंस लोग दोनों देख रहे होंगे। तो गार्जियंस को समझाने का जो सबसे आसान तरीका है दोस्तों ये है कि जब हम इस बिज़नेस को ज्वाइन कर लिए और इसकी बारीकियों को समझ लिए, इसके फ्यूचर के बारे में जान लिए और सब कुछ जानने के बाद जब हम इस बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो रुकावट आती है वो आती है यानी कि हमारे फैमिली से, हमारे घर से। हमारे मम्मी, हमारे पापा, जो हमारे फादर्स होते हैं, उनकी कॉल आती है या उनसे बातचीत होती है तो बोलते हैं कि जिस काम को तू कर रहा है वो काम सही नहीं है। आखिर क्यों सही नहीं है, मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरा एक फ्रेंड था, एक दोस्त था। जब मैं इस बिज़नेस को ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने के बाद जब मेरी उससे मुलाकात हुई, जब मैं उसको बिज़नेस प्लान के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में जब उसको बताया तो बोला कि यार ये जो काम तो ज्वाइन कर लिया वो काम सही नहीं, ये टोपी फराने वाला काम, झूठ बोलने का वाला काम, फंसाने यानी कि फंसाने वाला काम है, इस काम को तू कैसे ज्वाइन कर लिया यार। तो मुझे लगा कि शायद ये इस इंडस्ट्री के बारे में अच्छे से जानता होगा और मुझे लगने लगा कि यार मैं कोई गलत फैसला तो नहीं ले लिया हूँ। तो मैं उससे एक सवाल मालूम किया कि दोस्त एक बात बता, तू क्रिकेट खेलना जानता है? वो बोला कि हाँ मैं जानता हूँ। तो मैं उससे बोला कि अगर तू क्रिकेट खेलना जानता है फिर तेरा सिलेक्शन इंडियन क्रिकेट टीम में क्यों नहीं हुआ, इंटरनेशनल प्लेयर क्यों नहीं बना? तो बोला कि मैं जानता हूँ लेकिन इतना नहीं जानता हूँ। तो फिर मैं उससे बोला कि अगर तू इतना नहीं जानता है तो फिर इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कितना जानता है फिर तो इसका मास्टर हो गया होगा। तो बोला ना कि नहीं यार, इस कंपनी को, इस बिज़नेस को आज से कुछ साल पहले मेरे चाचा ज्वाइन किए थे, वो बता रहे थे कि ऐसा ऐसा हो जाता है, लोग जाते हैं और फेल हो जाते हैं। तो मुझे लगा कि ये वही बिजनेस है। तो दोस्तों ऐसे ही लोग आपको मिलते हैं, आपके गार्जियंस को मिलते हैं जिनका कोई अड़ोसी पड़ोसी, कोई चाचा मामा ज्वाइन किया होगा किसी आलतू फालतू कंपनी के अंदर, वो फेल हो गया होगा। तो उसके पास में सिर्फ उतना ही एक्सपीरियंस होता है और वो अपने उस एक्सपीरियंस को आपके गार्जियंस के पास में जाके थोप देता है और बोलता है कि जिस जगह आपका बेटा काम कर रहा है वो काम सही नहीं है। तो उनको समझाने का आसान तरीका क्या है? जब भी आपके सामने इस तरह की कंडीशन आती है, आपके पापा, आपके पिताजी आपको बोलते हैं कि वो काम सही नहीं है, तो सबसे पहले पिताजी से बात करना, बहुत ही नरम दिल से, बहुत अच्छे तरीके से पापा से बात करनी है। क्या बात करनी कि पापा एक बात बताइए, जिस काम को मैं कर रहा हूँ क्या आप उस काम के बारे में जानते हैं? पापा बोलेंगे नहीं यार मैं इस काम के बारे में तो नहीं जानता हूँ। क्योंकि अगर आपके पापा उस काम के बारे में जानते हुए होते या उस काम को अगर आपके पापा करते तो आज इस काम को आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ऑलरेडी अमीर हो गए होते। तो आपके पापा नहीं जानने के वाला मैं नहीं जानता हूँ। तो पापा एक बात बताइए कि जिस काम को मैं कर रहा हूँ, इस काम को मैं देखा हूँ, आप किस पे भरोसा करते हैं, मुझ पे या उस व्यक्ति पे जो व्यक्ति आपके कान में आन के हवा भर के चला गया है? पापा एक बात बताइए कि बेटा कौन है, वो है कि मैं हूँ? पिताजी बोल रहे कि नहीं बेटा तो आप ही है। पिताजी एक बात बताइए, आपके सुख में आपके दुख में कौन काम आने वाला, मैं
कि वो व्यक्ति जो आपका पड़ोसी आपके कान भर के चला गया है। तो बोला बेटा आप काम आने वाले हो। पापा पैसा कमा के कौन देगा? बेटा आप देंगे। तो पापा एक बात बताइए, सब आपके सुख में दुख में आपके हर चीज़ में मैं काम आने वाला हूँ, पैसा मैं कमा के देने वाला हूँ, आप मुझ पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, तो फिर आप सर मुझ पर भरोसा कीजिए ना, आप उस पर क्यों भरोसा कर रहे हैं जो आपके कान भर के चला गया है? तो दोस्तों पिताजी को आराम से समझाइए और बोलिए कि पिताजी आप घबराएं नहीं, टेंशन न लें, मैं इस काम को भली बात ही समझ गया हूँ, बहुत अच्छा काम है पिताजी। ये शायद ये कॉन्सेप्ट, ये प्लेटफॉर्म अगर आपको पहले मिला होता या आप उस काम को अगर कर लिए होते तो आज मुझे इस काम को करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम ऑलरेडी अमीर हो गए होते, हमारे पास में भी एक अच्छा घर होता, एक अच्छी गाड़ी होती, लेकिन आपको वो मौका नहीं मिला। पिताजी बड़ी मुश्किलों के बाद में मुझे ये मौका मिला है, तो आप इस मौके का फ़ायदा उठाने दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इस काम को पूरी ईमानदारी के साथ में करूंगा, सीख के समझ के करूंगा, और आपको सिर्फ बर्दाश्त करनी है कुछ दिन तक। कुछ भी लोग आपको आन के बोले, कुछ भी आपके कान में हवा भरें, लेकिन आपको सिर्फ मुझ पे भरोसा रखना है। मैं आपका बहुत ही अच्छा बेटा हूं और मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने अभी तक आपको धोखा नहीं दिया है, मैंने कभी आपको परेशान नहीं किया है। आज मुझे पैसा कमाने का मौका मिला है, तो आप पिताजी मेरा साथ दें, मुझे सपोर्ट करें। मैं आपसे वादा करता हूं कि कुछ दिन के बाद में हमारी जो ज़िंदगी है एकदम बदल जाएगी। तो दोस्तों अपने पिताजी से, अपने परिवार से आप इस तरह से बात कर सकते हैं। और मैं गार्जियंस लोगों को भी बताना चाहूँगा कि ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा है। आप 21वीं सदी में चल रहे हैं और डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है वो 21वीं सदी का सबसे तेज़ी से ग्रोथ करने वाला बिजनेस है। आप हिस्ट्री उठा के देखिए, आप डायरेक्ट सेलिंग की गहराइयों में जाइए, एक बेहतर कंपनी के बारे में सर्च कीजिए और देखिए कि उस इंडस्ट्री के अंदर कितने लोग सक्सेस हुए हैं। और ऐसे ऐसे लोग सक्सेस हुए हैं जो बिल्कुल गरीबी रेखा से नीचे ज़िंदगी जी रहे थे, वो वहाँ से उठ के आए हैं और इस मौके को पहचाने हैं, और पहचानने के बाद में आज उनके पास में एक अच्छा घर है, एक अच्छी गाड़ी है, एक अच्छा लाइफस्टाइल है, सब कुछ उनके पास में है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लिए हैं तो पूरी ईमानदारी के साथ में काम करें, अपने गार्जियन से बात करते रहें, उनका सपोर्ट इस बिज़नेस के अंदर बहुत ही ज़रूरी है। और गार्जियंस लोगों को भी मैं बताना चाहूँगा कि जिस जगह पर आपका रिलेशन, आपका जो बेटा है, आपका जो भतीजा है, जहाँ पे काम कर रहा है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, उसको आप सपोर्ट करें, किसी के बहकावे में नहीं आए। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अगर उसने इस इंडस्ट्री के अंदर ईमानदारी से अगर काम कर लिया, सच्चे दिल से काम कर लिया, तो आने वाले 4 से 5 साल के बाद में 100% उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते रहेंगे कंटिन्यू आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।